गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 5 जो कि 17 ऑफ जुलाई 2021 के लिए है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले सम और एनी का यूज बेहतर तरीके से समझेंगे और ये प्रोनाउन का पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे जो है ना नाउन का पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटरमाइनर्स क्या होता है? तो आई नो आर्टिकल्स, क्या होता है? आर्टिकल्स होता है। पिंकी, बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटरमिनर्स। तो इसके बारे में और अधिक जानने की ज़रूरत है। तो डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन देयर मीनिंग, यानी नाउन के पहले कोई भी वर्ड जो आकर के उसके मीनिंग को जो है ना फिक्स कर देता है, वो डिटरमिनर्स होता है, ठीक है। डिटरमाइन करता है, ठीक है, वो डिटरमिनर्स होता है, ठीक है। अब देखिए, टुडे वी विल लर्न अबाउट द सम एंड एनी। आज हम पढ़ने वाले हैं सम और एनी। द जनरल रूल इज एनी इज यूज फॉर द क्वेश्चंस एंड ए नेगेटिव वाई। जनरल रूल में हम एनी का यूज जो करेंगे क्वेश्चंस के लिए करेंगे और नेगेटिव्स के लिए करेंगे, वाइल जबकि हम सम का यूज करेंगे फॉर पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए। बोथ में बी यूज विद द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो हमें याद रखना है डियर स्टूडेंट, एनी का यूज क्वेश्चन के लिए करेंगे एंड नेगेटिव के लिए करेंगे, नेगेटिव सेंस में, और जबकि सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करेंगे और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इसको किया जाता है। फर्दर लेट्स लुक एट द टेबल गिवन विल। अब हम आगे हम देखते हैं इसमें जो टेबल गिवन है इसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो देखिए इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, डिटरमाइनर्स क्या होता है, जैसे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो है ना, जैसे काउंटेबल नाउन, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जज। सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जज, यानी जज यानी कुछ लोग हमारे स्कूल में जज की तरह है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन देयर वॉज सम स्नो हेयर लास्ट विंटर, यानी यहाँ कुछ स्नो था लास्ट विंटर में, यानी पिछले विंटर में क्या था, कुछ स्नो था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सम जो है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम पॉजिटिविटी के लिए किए हैं, ठीक है। कुछ था, अब सम पीपल, अब और यहाँ पे भी सम का हम यूज़ किया और यहाँ पे भी सम का यूज़ किया, बट पॉजिटिव सेंस में हमें करना है। पॉजिटिव सेंस में तो आई हैव सम फ्रेंड्स, यानी डेफिनेटली कुछ कोई ना कोई फ्रेंड्स हमें होंगे, तो यहाँ हम पॉजिटिव सेंस में सम का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सम का यूज़ पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि वी हैव ए सम फ्रेंड, ठीक है। वी बाउट सम कॉफ़ी, हमने कुछ कॉफ़ी खरीदा है, ठीक है। कॉफ़ी मीन्स जो हम पी लेते हैं, टेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफरिंग, हम किसी को ऑफर करते हैं, वेयर यस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर। जब हम किसी को ऑफर करते हैं जहाँ यस का एक्सपेक्टेड होता है आंसर मिलने का, यस में, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू सम टी, या वुड यू लाइक टू टेक टी कह सकते हैं, ठीक है। और सम टी ये भी हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। एक्सपेक्टेड एज एन आंसर, यानी कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप कुछ मुझे खाना दे सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी इसे हम यूज करते हैं सम का, जैसे कैन आई बोरो सम मनी, यानी रिक्वेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए हम कर सकते हैं कैन आई बोरो सम मनी, क्या कुछ रुपए तुम उधार दोगे मुझे, ठीक है। अब देखिए एनी का यूज जो है ना डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव सेंस के लिए होता है। नेगेटिव सेंस के लिए हमें हमेशा याद रखना है, एनी आए तो सेंस जो है ना, वर्ड का मीनिंग जो बनता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए जो है ना क्या होता है, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, वो तो फिक्स है, कोई होगा ही नहीं तो कैसे होगा, हाँ, नहीं होगा तो नहीं होगा इसमें, तो ये हमारा नेगेटिव है। आई डोंट हैव कॉफ़ी, मेरे पास कॉफ़ी ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव सम कॉफ़ी, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। या आई डोंट हैव एनी कॉफ़ी, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे इसे, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। इज देयर एनी शुगर, क्या आपके पास थोड़ा सा चीनी है चीनी, नहीं है, तो आप बोलेंगे ना नहीं है, तो डेट इज
सेंस कि हम एनी को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, राइट। और एनी बहुत ही अच्छा है, तो हमें सम और एनी का यूज हमें आज समझ में आ गया और हमेशा इसे रिकॉल करके याद रखेंगे, राइट। और क्योंकि ये सम और एनी आपके इंग्लिश का लैंग्वेज का पार्ट है, जो ग्रामर का पार्ट है और जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पैटर्न भी है MCQ, राइट। अब देखिए इसमें कुछ बेहद ही खास जो है ना इसमें क्वेश्चन आंसर है, जिसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नाउ वी आर रिकॉल गोइंग टू गेट, यानी वी आर रिकॉल गोइंग टू गेट वाटर, लेंचो सेड टू वाइफ, लेंचो अपने वाइफ से कहा है, ठीक है। वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, यहाँ पे सम का यूज होगा, राइट, यहाँ पे सम का यूज होगा। उसके बाद सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजेंट बीन असाइन एक्स्ट्रा होमवर्क, हैजेंट बीन असाइन, तो यहाँ पे एनी होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा होमवर्क यानी कि एनी को अलाउ ही नहीं किया, तो नेगेटिव सेंस है, ठीक है। एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजेंट बीन असाइन, ऐसा बगैर असाइन किए हुए, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे एनी होगा, ठीक है। थर्ड में दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, यानी वो वांडा का क्या कर रहा है, इंतज़ार, तो ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव सेंस है, तो इसमें सम का यूज होगा, ठीक है। इसी तरह हम इसमें सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए इसके आंसर को डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें पुट कर रखा है आंसर, देखिए। तो पहला में हमने लिख दिया है सम है, सेकेंड वाले में आपका एनी है, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर द वांडा टू हैव सम फन विथ हर, ये भी हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, फोर्थ है मैडी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशंस टू वांडा इफ पैगी हैजंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, मैडी ने कभी नहीं पेड किया कोई भी अटेंशन, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, वांडा इफ पैगी हैजेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, यानी कोई ड्रेस गेम को इन्वेंटेड नहीं किया तब पर, ठीक है। अब फिफ्थ है वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, यानी वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, अभी हमने एनी किया ना, यानी नेगेटिव सेंस में, डिडंट यानी नॉट है, तो नेगेटिव सेंस में हम एनी का यूज़ करेंगे, राइट। अब इसके बाद हम डियर स्टूडेंट इसमें देखेंगे जो वांडा हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, यानी स्कूल कुछ ही दिन के लिए तो अब्सेंट हुआ, क्योंकि स्कूल तो है वो पॉजिटिव सेंस का देता है। अब नेक्स्ट है हमारा देयर आर सम वर्ड्स ऑन द ट्री, कुछ पक्षी पेड़ पे है, ठीक है, कुछ पक्षी पेड़ पे है। एंड नेक्स्ट को है वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, यानी वांडा जो है ना वो स्कूल नहीं आए किसी भी तरह, ठीक है। नाइन्थ है शम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं जो ये दुनिया किससे, आग से जो है ना क्या होगा, ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगा। अब मैं तो कहता हूँ किसी से भी ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म जल्दी हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बी द पीपल ऑफ अर्थ बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट गुड थिंग्स फॉर नेचर एंड वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट नेचर, देन वी विल लिव, ठीक है, और तब हम अच्छे से लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, तो एनी मतलब कोई भी तरह का डाउट, यानी नेगेटिव सेंस है एनी, ठीक है। लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन, तब अपने टीचर से संपर्क कीजिए बगैर कोई हेजिटेशन के, ठीक है, कोई भी ऐसा समस्या का, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वर्कशीट एंड यू नो बेटर the use of any and some. If you like my video, please like my video and subscribe my YouTube channel, ठीक है, and share with your friends, right? तो thank you, thanks a lot for watching, have a great day, चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये रहा, ठीक है, चलिए।